कहानी सुनाओ ना, वो भी बंदर की। अच्छा, बंदर की कहानी सुननी है तो ठीक है, तो ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी चतुर बंदर और मूर्ख भालू की है। घना जंगल, हवा में हल्की सी ठंडक और पेड़ों के बीच से आती पक्षियों की मधुर आवाजें। जंगल का हर जानवर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था, पर इस जंगल में दो ऐसे जीव रहते थे जिनके किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। चतुर बंदर, मूर्ख भालू। बंदर तेज दिमाग वाला, फुर्तीला और हर समस्या का हल खोजने में माहिर, और भालू सीधा, भोला, मीठा, पर दिमाग से ऐसा कि भूल भुलैया में खोए चूहे जैसा। एक सुबह जंगल में अफवाह फैली कि जंगल के राजा शेर ने एक बड़ा ऐलान किया है। सभी जानवर इकट्ठे हुए। शेर ने गहरी आवाज में कहा, जंगल में सूखा पड़ गया है, खाना पानी कम हो रहा है। जो भी इस समस्या का हल ढूंढेगा उसे मैं इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही भालू के कान खड़े हो गए। वो बंदर के पास आया और बोला, भाई बंदर, चलना, कोई जुगाड़ लगाते हैं। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, जुगाड़ तो मैं लगा दूंगा, पर तू सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूंगा, समझा? भालू ने तुरंत कहा, अरे हाँ हाँ, मैं तो तेरा फैन हूं। अगले दिन दोनों जंगल के अंदर बहुत अंदर चले गए। बंदर को बचपन से याद था कि एक जगह एक अजीब सा पेड़ है जिसके नीचे पानी की नसें हैं। उसने भालू से कहा, अगर ये जगह खोद दी जाए तो पानी मिल सकता है। भालू तुरंत खोदने लगा। ऐसा खोदा कि जमीन कांपने लगी। बंदर ने कहा, धीरे खोद बे, तू तो ऐसा खोद रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान की सीमा निकाल रहा हो। भालू हंस पड़ा और खोदता रहा। कुछ देर बाद छपाक, नीचे से पानी फूट पड़ा। दोनों खुशी से उछल पड़े। बंदर बोला, देखा, दिमाग चाहिए बेटा, दिमाग। भालू सीधा उसके सामने झुक गया। तू तो जादूगर निकला। शेर को जब पता चला कि पानी मिल गया है, उसने दोनों को बुलाया। शेर ने कहा, इनाम में तुम दोनों को मिलेगा मेरे महल में एक एक कमरा और हर दिन बढ़िया खाना। भालू खुशी से नाचने लगा, पर बंदर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, ये भालू तो कुछ करता ही नहीं, इनाम पूरा मेरा होना चाहिए। बंदर ने योजना बनाई कि भालू को बेवकूफ बनाकर इनाम अकेले हथिया लेगा। अगले दिन बंदर ने भालू से कहा, शेर को लग रहा है कि तुमने सिर्फ खोदा है, काम तो मैंने किया है। तू थोड़ी देर छुप जा झाड़ियों में। भालू ने पूछा, क्यों? बंदर बोला, ऐसे ही, बस तो छुप जा, मैं उसे समझा दूंगा कि असली काम मैंने किया है। भालू भोला था, वो तुरंत जाकर झाड़ियों में छुप गया। बंदर शेर के पास गया और बोला, महाराज, भालू तो बस खोद रहा था, जगह तो मैंने ढूंढी थी, विचार मेरा था, कृपया पूरा इनाम मुझे ही दे दें। शेर सोच में पड़ गया। तभी पीछे से धम, भालू झाड़ी से उल्टा गिरकर बाहर आया। शेर गरजा, तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है? भालू ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता महाराज, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा दोस्त बंदर सबसे चतुर है। शेर ने बंदर की ओर देखा। बंदर की चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। शेर बोला, बंदर, तू चतुर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी का हक मार ले। इनाम दोनों को मिलेगा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, और अगर तुमने फूट डालने की कोशिश की तो जंगल से निकाल दिया जाएगा। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भालू की तरफ देखा। माफ कर दे यार, लालच में दिमाग घास चरने चला गया था। भालू हंसते हुए बोला, चल माफ किया, लेकिन अगली बार मेरे सामने प्लान मत बनाना, तुझे समझ में ही नहीं आता। दोनों हंस पड़े और इसी तरह जंगल को पानी मिला। बंदर को समझ, भालू को दोस्ती और शेर को दो सच्चे सहयोगी। कहानी की सीख, चालाकी हमेशा काम नहीं आती, ईमानदारी आती है। दोस्ती में भरोसा होना सबसे जरूरी है। असली ताकत दिमाग और मेहनत दोनों के मिलकर काम करने में है। अगर हमारे गुरु की कहानी पसंद आई हो तो लक और तब्बत कराइब करना ना भूलना। इसके कहने का मतलब है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, वही जो गुरुजी ने कहा।